नमस्कार साथियों। स्टॉक वेल्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। सबसे पहले डिस्क्लेमर, हम और हमारा चैनल सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। इस चैनल पर मैं स्टॉक मार्केट के संबंध में जो भी बातें करूंगा उस उन बातों के आधार पर अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो उस ट्रेड के आधार पर किया गया प्रॉफिट भी आपका, नुकसान भी आपका। हम या हमारा चैनल हमारे विचारों पर किए गए ट्रेड की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। आइए बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। मित्रों, करीब करीब एक वर्ष हो गए, बाजार वही है। 26,200 का जो लेवल उसने 2024 में, सितंबर 2024 में बनाया था, बाजार आज यानी कि 25 दिसंबर 2025 को भी वही है। इसने कोई मूवमेंट नहीं दिया, उल्टा बहुत सारे स्टॉक्स और बहुत सारे पोर्टफोलियो वहां से आज भी 25 से 30% से ज्यादा ही डाउन है। इसका अंदाजा मुझे था कि मार्केट यहां से गिरेगा। मार्केट को ऑपरेटरों ने बचा के रखा, लेकिन स्टॉक्स फेंक दिए। मुझे पता था कि मार्केट में एक करेक्शन आने वाली थी। मैं एक साल पहले ही प्रॉफिट बुक करके बाजार से निकलने की सलाह लोगों को दिया करता था, लेकिन बाजार ने अपने आप को तो इंडेक्स लेवल पर वही थाम के रखा, लेकिन स्टॉक्स में भयंकर प्रॉफिट बुकिंग हुई, जिसका अंदाजा मुझे था और मैंने पहले ही कहा था। और आज भी एक वर्ष 2 महीने हो गए, बाजार वही है। तो अब आगे क्या? मित्रों, जिस प्रकार स्टॉक टूटे हैं पिछले एक वर्ष में, और अभी का जो चार्ट पैटर्न है, टेक्निकल पैटर्न है, क्राउड बिहेवियर है, इन्वेस्टिंग की जिस प्रकार की प्रक्रियाएं बाजार में चल रही हैं, मैं बाजार में एक बहुत बड़े अनिष्ट को देख रहा हूं। मैं चार्ट को देखकर, टाइम साइकिल को देखकर, लोगों की ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मेंटेलिटी, इन्वेस्टमेंट के प्रक्रिया और प्रोसेस को देखकर मैं इस बाजार में यानी कि भारतीय स्टॉक मार्केट में आज के डेट 26 25 जनवरी 2026 के आसपास बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूं। आज के समय में अनिष्ट की आशंकाओं के संकेत स्टॉक मार्केट में मुझे कई दिशाओं से प्राप्त हो रहे हैं। जब मैं टाइम साइकिल का अध्ययन कर रहा हूं, जब मैं चार्ट पैटर्न को देख रहा हूं, जब मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी को देख रहा हूं, जब मैं टेक्निकल पैटर्न को देख रहा हूं और एफआईआई की लगातार सेलिंग को देख रहा हूं, मुझे यह बाजार बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। किसी भी समय इस बाजार में एक बड़ी गिरावट हो सकती है। पहले स्टॉक को तोड़ा गया और अब इंडेक्स की बारी है। उस वक्त मैं कहता था इंडेक्स को रोका गया, स्टॉक को तोड़ा गया, और अब मुझे ऐसा लगता है कि इंडेक्स को भी जिस प्रकार स्टॉक्स तोड़े गए हैं, अब इंडेक्स को भी वैसे ही तोड़ा जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि आज 25 दिसंबर 2026 है और यहां से 10 दिन और, 25 दिसंबर 2025 आज है, और यहां से 10 दिन और यानी कि 5-6 जनवरी 2026 तक बाजार में एक तेजी का झूठा मायाजाल बनाया जाएगा। आज मान के चलिए 26,200 के आसपास निफ्टी है। यहां से 1,000 पॉइंट और, 26,200 है, 27,200 तक तेजी का एक झूठा मायाजाल बाजार में फैलाया जाएगा। लोगों को यह बताया जाएगा, लोगों के मन में यह भ्रम पैदा किया जाएगा कि 2025 तो बहुत खराब गया
2026 अब अच्छा होने वाला है। अतः अब सब कुछ ठीक है, बाजार में तेजी पकड़ ली है, बाजार ने तेजी पकड़ ली है। और यह 10 दिन 25 दिसंबर 2025 से 6 जनवरी 2026 तक बाजार को एक ऊंचाई प्रदान की जाएगी। वो झूठी ऊंचाई होगी, झूठा मायाजाल होगा रिटेल इन्वेस्टर को एक बार और ट्रैप करने का। और 6 जनवरी 2026 से 9 जनवरी 2026 यानी 2026 जनवरी का जो दूसरा सप्ताह होगा भारतीय बाजारों के लिए एक ऐतिहासिक सप्ताह होगा। किस प्रकार से ऐतिहासिक होगा? वो इस रूप में ऐतिहासिक होगा कि वहां वहां जाकर, यानी कि 2026 जनवरी के दूसरे सप्ताह में जाकर बाजार एक लॉन्ग टर्म का टॉप बनाएगा, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों। और वहां से बाजार एक बहुत बड़ी गिरावट की शुरुआत करेगा। चार्ट पैटर्न में मुझे यह बता रहे हैं कि 6 जनवरी 2026 से 9 जनवरी 2026 में 27,000 के आसपास निफ्टी पहुंचने के बाद जो चार्ट पैटर्न बनना शुरू हुए हैं, वो चार्ट पैटर्न 2000 डॉट कॉम बबल, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस और 2020 के कोरोना के समय जिस प्रकार की गिरावट हुई थी, जिस प्रकार का क्रैश हुआ था, यह पैटर्न उसके ही समानांतर है, उसकी ही रिप्लिका है, उसके ही बराबर है। मैं इतना बेयरिश हूं मार्केट में 10 दिन बाद, आज नहीं, आज 25 दिसंबर 2025 है, आज से 10 दिन बाद। यह जो वीडियो है, यह रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक चेतावनी है, एक वार्निंग है, एक सावधानी का संदेश है। सावधान रहिए। जनवरी के दूसरे सप्ताह में यह बाजार एक टॉप बनाएगा। 6 जनवरी 2026 से 9 जनवरी 2026 के बीच वहां एक टॉप बनाएगा। और उसके बाद गिरावट के डॉट कॉम बबल, 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस और 2020 के कोरोना की गिरावट के जो पैटर्न बने थे, उन पैटर्नों को एक बार बाजार स्क्रीन पर फिर दोहराएगा। इसके कारण कई हो सकते हैं। मेरा कहना यह है कि कारण कई हो सकते हैं, लेकिन इसके मूल में जो होगी बात, जो बाहर नहीं निकाली जाएगी, वो मूल में बात होगी यूएस का अपने डेट से बाहर निकलने का प्रयास। और उसके लिए वह एक डी डॉलराइजेशन नाम की एक चीज कर रहा है, यानी कि वो डॉलर को डिवैल्यू करना चाहता है। ये जो क्रैश होगा, इसके पीछे का मूल कारण होगा डी डॉलराइजेशन, लेकिन उसे नाम दिए जाएंगे, फैंसी नाम, बनावटी नाम। वो नाम कौन से होंगे? वो नाम हो सकते हैं एआई बबल, डॉलर का डिवैल्यूएशन, जापान का अपने जापान बहुत बड़ा ट्रेजरी होल्ड करता है यूएसए का। हो सके तो जापान अपना कोई आर्थिक निर्णय ले और ट्रेजरी सेल कर दे। या फिर ट्रम्प का पागलपन, या कोई अननोन कोई ऐसी बात हो सकती है जनवरी 2026 के द्वितीय सप्ताह में, जो इस बाजार में एक बहुत बड़ी गिरावट लेके आए। मूल है डी डॉलराइजेशन, नाम है फैंसी एआई बबल, डॉलर डिवैल्यूएशन, जापान का येन करी ट्रेड, जापान का ट्रेजरी को बेच देना, यूएस ट्रेजरी को बेच देना, या फिर ट्रम्प का पागलपन। ये सारे ऊपर दिखाए जाएंगे, लेकिन इसके पीछे होगा डी डॉलराइजेशन। कारण कोई भी हो, रिजल्ट सेम है, और वह रिजल्ट है भारतीय बाजारों में एक बहुत बड़ी गिरावट। 6 जनवरी
2026 से 6 जनवरी 2026 से 9 जनवरी 2026 के बीच बाजार अपना टॉप बनाकर वहां से अपने गिरावट के क्रैश के पैटर्न को स्टार्ट करेगा। आपके लिए यह वीडियो एक सावधानी है, एक चेतावनी है, एक संदेश है। सावधान हो जाइए। पहले मैंने कहा स्टॉक्स गिरे, इंडेक्स को थाम के रखा गया। अब मैं चेतावनी दे रहा हूं, स्टॉक के साथ साथ अब ये इंडेक्स को भी गिराएंगे। और सिर्फ इंडेक्स ही नहीं गिरेंगे, बिटकॉइन भी गिरेगा, क्रिप्टो भी गिरेगा, मेटल्स भी गिरेंगे, गोल्ड और सिल्वर भी गिरेंगे। लेकिन गोल्ड और सिल्वर गिर के तुरंत रिकवर हो जाएंगे, लेकिन स्टॉक मार्केट को रिकवर होने में बहुत समय लगेगा और बहुत नीचे तक आएंगे, उन लेवलों तक आएंगे जिसकी कल्पना अभी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। सावधान हो जाइए। जनवरी 2026 का दूसरा सप्ताह स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छा नहीं है। आशा करता हूं मैं अपने संदेश को आप तक पहुंचाने में सफल हूं। आप सबके लिए आने वाला वर्ष मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मैं अपना यह वीडियो समाप्त करता हूं। नमस्कार।